Hey guys, welcome back to my channel. And in today's video, what we will be talking about is like in the previous video, we talked about the critical point, right? So if you have watched my previous video, I started with the critical point. And critical point के अंदर हमने क्या करा था? हमने इसमें दो चीजें डिराइव करी थी. हमने डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट डिराइव करा था एंड वी डिड टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट. So what was the distance to critical point? Just to revise, distance to critical point was d into h upon o plus h, and the time to critical point was simple. It was nothing but your distance to critical point divided by your g full और O is your outbound speed, H is your homebound speed. So ये दो फॉर्मूले हमने समझे थे और हमने इसको डिराइव करा था. तो आज बेसिकली जो डीजीसीए में क्वेश्चंस आते हैं क्रिटिकल पॉइंट के, वो बहुत ही सिंपल होते हैं. एंड कुछ क्वेश्चंस में तो वी डोंट इवन हैव टू इम्प्लाई द फॉर्मूला, वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द आंसर. तो उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें इसके रिगार्डिंग पता होने चाहिए. सो दैट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द critical point. So today we will keep the video short to finish up the critical point, and the next topic will be your point of no return. And after the point of no return, we will the critical point and the point of no return is actually one chapter. ओके. सो अभी क्रिटिकल पॉइंट के 10 पॉइंट्स के बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा. उसके बाद हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न करेंगे एंड देन वी विल बी डन विद दिस चैप्टर एंड विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है ध्यान रखने वाले? देखो, फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि जो आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये जिसको कि हम पॉइंट ऑफ इक्वल टाइम भी कहते हैं. सो सपोज ये मेरा डिपार्चर है ए एंड ये मेरा अराइवल है बी. तो जो आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा वो आपके ट्रैक में ही होगा. इट विल ऑलवेज बी ऑन योर ट्रैक. ऐसा नहीं है कि आपकी जो फ्लाइट है, आप एक फ्लाइट कर रहे हो ए से बी तक और आपका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ है या यहाँ है या फिर कि यहाँ है. ऐसा नहीं हो सकता. इट विल ऑलवेज बी ऑन ट्रैक. इट कैन बी हेयर, इट कैन बी हेयर और इट कैन बी हेयर, बट क्रिटिकल पॉइंट जो है वो हमेशा आपका ट्रैक पे होगा. तो जो फर्स्ट पॉइंट है, हमें याद रखना है दैट पॉइंट ऑफ इक्वल टाइम और योर क्रिटिकल पॉइंट विल ऑलवेज critical point will always बी ऑन ट्रैक. सिंपल. ऐसा नहीं कि ये ट्रैक के बाहर कहीं होगा. ये जो आपका फ्लाइट ट्रैक है या कोर्स है, उसी के ऊपर आपका क्रिटिकल पॉइंट जो है हमेशा लोकेटेड होगा. ओके. तो सेकंड पॉइंट क्या है इसके अंदर? सेकंड पॉइंट है कि बेसिकली आपका बहुत सारी कंडीशंस आएंगी, विंड कंडीशंस होंगी. तो उस केस में क्या होगा? देखो, बहुत सिंपल है. अगर ये मेरा डिपार्चर है और ये मेरा अराइवल है, सपोज दिस इज माय क्रिटिकल पॉइंट आउट हियर. सो अब हमें पता है कि ये क्रिटिकल पॉइंट से अपने डिपार्चर्स की तरफ जो स्पीड हम लेते हैं वो लेते हैं हम एच, जो कि होती है होम बाउंड. और हम डेस्टिनेशन की तरफ जो स्पीड लेते हैं उसको लेते हैं आउटबाउंड. सो सपोज करो कि अभी इस कंडीशन के अंदर हमारा कोई भी विंड नहीं है. देर आर नो विंड्स. विंड्स मतलब है ही नहीं. तो ये मेरा पहला केस है. ठीक है. ये सेकंड पॉइंट का पहला केस है. तो विंड्स नहीं है. विंड्स नहीं है मतलब कि मेरे जो विंड्स है वो है नील नील विंड्स. तो इस केस के अंदर जो आपकी होम बाउंड स्पीड होगी और जो आउटबाउंड स्पीड होगी, वो दोनों तो सेम होंगी. ठीक है ना? बिकॉज आपको जब मैंने फॉर्मूला बताया था, जो एच होता है और जो ओ होता है, बेसिकली ये ग्राउंड स्पीड्स होती हैं. ये ग्राउंड स्पीड्स होती हैं क्रिटिकल पॉइंट से. आप प्लीज फर्स्ट वीडियो आप जाके देखिए अगर आपने नहीं देखी है तो. उससे आपको इन 10 पॉइंट्स की क्लैरिटी और अच्छे से आ जाएगी और आप डीजीसीए में बहुत इजीली क्वेश्चन जो है क्रैक कर लेंगे. ठीक है. तो ये है ग्राउंड स्पीड फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट और ये है आउटबाउंड स्पीड फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट. अब गाइस ये जो है मेरी ग्राउंड स्पीड है. ठीक है. तो जो मेरा अगर विंड्स नहीं है, अगर मेरे पास कोई विंड्स है ही नहीं, तो चाहे मैं होम बाउंड जाऊं चाहे मैं आउट बाउंड जाऊं तो मेरी दोनों सेम होंगी.
तो इस केस में जो ओ है वो मेरा एच के इक्वल है, ठीक है। अब आप फॉर्मूला देखिए, डीसीपी क्या होता है? डीसीपी होता है डी इंटू एच डिवाइडेड बाय ओ प्लस एच। तो जब अगर आपका एच और ओ इक्वल है, तो और उसको मैं मान लेता हूँ कि वो एच है, तो ये कितना हो जाएगा? 2h। तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो d बाई टू, यानी कि इन द केस ऑफ निल winds आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो बिल्कुल मिड पॉइंट में होगा आपके ट्रैक के। तो सपोज अगर आपका 400 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस है और आपकी निल विंड कंडीशन है और h इक्वल टू o हो जाएगा, तो आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 200 नॉटिकल माइल पे होगा। आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं एक बारी हाईलाइट कर देता हूं, आप इसको देखिए, ये डी बाई टू पे लोकेटेड होगा। और ये किस किस के बोल रहे हैं? जब वे यू हैव नो विंड्स, नो विंड्स मतलब आपके नील विंड्स हैं, और उस केस के अंदर आपका ओ और एच जो है सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई एक बात। अच्छा, अब ये तो हमारे हो गए दो पॉइंट्स, ठीक है। अब इसी का जो सब पार्ट है कि और किस केस में हमारा जो है ये इक्वल होगा, तो अब उसको मैं इसको सेकंड पार्ट बना रहा हूं। देखो, अगर आपका ये ट्रैक है, ठीक है, दोबारा से मैं इसको एग्जांपल ले रहा हूँ, ये है ट्रैक ए और ये है पॉइंट बी। सपोज ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, लेट मी स्क्रॉल बिट अबव। सो ये गाइस, ये एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है कि आपका निल विंस है, तो आपको सोचना नहीं है, जो भी डिस्टेंस दिया हुआ है डिवाइडेड बाय टू वो आपका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। तो अब देखो, अगर मेरी जो विंड्स है, सपोज ये मेरा होम बाउंड स्पीड है और ये मेरी आउट बाउंड स्पीड है, ठीक है, ये ग्राउंड स्पीड है दोनों। तो गाइस, अगर इसके अंदर मेरी अगर जो विंड्स है वो 90 डिग्री टू द ट्रैक है, सपोज ये मेरी जो है अबीम विंड्स है, इनको मैं क्या कहता हूँ? अबीम विंड्स, बीम विंड्स। बीम विंड्स मतलब 90 डिग्री टू द 90 डिग्री टू द ट्रैक, ओके। ये आपका हो गया 90 डिग्री टू द ट्रैक। इनको क्या बोलते हैं? अबीम विंड्स। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो अगर मेरी अबीम विंड्स है, उस केस के अंदर भी उस केस के अंदर भी जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है वो डी बाई टू, यानी कि वो मेरे मिड पॉइंट पे ही होगा। ऑलराइट, ये हो गया मेरा सेकंड। अब आप सोचेंगे क्यों? देखो, अगर आपकी अबीम विंड्स है, तो आपका जो ग्राउंड स्पीड है, जो एच है और जो ओ है, वो दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि अगर आपकी टेल विंड या हेड विंड होती तो वो एच और ओ को डिफरेंट वे से अफेक्ट करती। बट अगर आप इसको देखें, अगर आपकी अबीम विंड्स है, तो ओ और एच इक्वली होंगे, क्योंकि उनको वो सेम तरीके से अफेक्ट करिए, चाहे अबीम विंड्स यहाँ हो, चाहे अबीम विंड्स यहाँ हो। अगर 90 डिग्री टू द ट्रैक विंड्स है, तो आपकी जो एच और ओ है उनको वो सेम तरीके से अफेक्ट कर रही है, एंड अल्टीमेटली आपका एच और ओ इक्वल ही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी अबीम विंड्स होते हैं विच इज 90 डिग्री टू द ट्रैक, योर क्रिटिकल पॉइंट विल बी इन द मिड पॉइंट, ठीक है। अच्छा, तो अब गाइस देखो, यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे दो पॉइंट कवर हो चुके हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो थर्ड पॉइंट है वो अब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर ये मेरा डिपार्चर है और ये मेरा डेस्टिनेशन है, सपोज ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट में अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ से मेरी ये होम बाउंड है और यहाँ से ये मेरी आउटबाउंड स्पीड है। अब मैं इसके अंदर दो केस लेने वाला हूँ। दो केस कैसे लूंगा मैं? दो केस में लूंगा, एक तो मैं लूंगा इसको कि मेरी जो है टेल विंड है, और एक केस में लूंगा कि मेरी हेड विंड है। तो गाइस, सबसे पहला केस इसके अंदर, लेट्स सपोज, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ऑलराइट। सो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक केस लेता हूँ, नंबर वन, कि मेरी हेड विंड है, तो क्या होगा? तो सिंपल सी चीज है, अगर आपका एयरक्राफ्ट यहां से निकला और आपको मिल रही है हेड विंड, ये आपको मिली हेड विंड, तो गाइज यहां मैंने आपको बताया था कि जो एच है वो है मेरी ग्राउंड स्पीड फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट। अब आप एक बात देखो कि जब आपका एयरक्राफ्ट जा रहा है एंड
आपको हेडविंड मिल रही है, आपको हेडविंड मिल रही है और हमको पता है कि जो हमारा डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट है, वो क्या होता है हमारा? वो होता है डी इंटू एच डिवाइडेड बाय ओ प्लस एच। तो अब आप ये देखिए कि आपका जो एच है, जो कि आपकी ग्राउंड स्पीड फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट है, उसको कैसे आपकी जो हेडविंड है वो अफेक्ट करेगी। तो अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो इफ यू आर गेटिंग द हेडविंड, तो आपको जो एच है वो आपका इंक्रीज होगा, राइट? आपका एच इंक्रीज होगा क्योंकि वो इसको सपोर्ट कर रही है हेडविंड एच को। तो जब आपका एच इंक्रीज हो गया तो आपका डीसीपी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो पॉइंट हमें क्या याद में रखना है कि व्हेन वी हैव headwind, critical point shift towards डेस्टिनेशन, क्योंकि ये बढ़ गया ना, अब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कहाँ जाएगा? डेस्टिनेशन की तरफ ही तो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। अब एक इसका दूसरा केस लेते हैं कि जब हमारे पास होगी टेल विंड। तो देखो टेल विंड में क्या होगा, सिंपल एक और डायग्राम बना लेते हैं। ये पॉइंट हो गया ए, जो कि मेरा डिपार्चर है, ये हो गया डेस्टिनेशन, ये मेरा हो गया क्रिटिकल पॉइंट, ये मेरी हो गई आउट है होम बाउंड स्पीड, और ये होगी मेरी आउटबाउंड स्पीड। अब मैं मेरा एयरक्राफ्ट निकला और मुझे यहाँ से मिल रही है टेल विंड, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा? और ये देखो बहुत जनरल सी चीज़ है ये, अभी मैं आपको इसको और ये तो अभी फॉर्मूले से समझा है कि वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ क्यों करेगा, ठीक है? अभी मैं इसको और भी तरीके से आपको समझा दूँगा कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल वे से भी आपको इसको बताता हूँ मैं। तो देखो अभी फॉर्मूले से समझने के लिए आपको पता है डीसीपी जो है वो डी इंटू एच और ओ प्लस एच है। पर जब आपकी टेल विंड है तो टेल विंड तो आपकी एच को अपोज कर रही है, राइट? तो मैं इसको डिफरेंट कलर से यहाँ लिख देता हूँ। ये इसको अपोज कर रही है और ऊपर वाले केस में फेवर कर रही थी। तो जब ये इसको गाइस अपोज करेगी तो मेरा एच क्या हो जाएगा? एच मेरा कम हो जाएगा, और अगर एच मेरा कम हो गया तो डीसीपी मेरा क्या हो जाएगा? डीसीपी मेरा कम हो जाएगा। तो जब मेरा डीसीपी कम हो गया तो डीसीपी जो है वो मेरा शिफ्ट होके मेरा डिपार्चर की तरफ चला जाएगा, ठीक है? तो मेरा जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि इफ वी हैव tailwind, critical point shift towards departure, ओके? तो जब आपको टेलविंड है तो यहां मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये चीज ध्यान रखनी है आपने, ये फॉर्मूले से आप बना के देख लेना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि अगर टेल विंड है तो क्या हो रहा है और अगर हेड विंड है तो क्या हो रहा है। सो गाइस देखो एक सिंपल सी चीज आपने याद रखनी है कि अगर तो आपकी हेडविंड है तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आपका डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा, और अगर आपका टेल विंड है तो आपका अपने डिपार्चर की तरफ आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ जो मैंने जब हेडविंड का केस बनाया था तो यहाँ भी मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखिए जब हेडविंड थी तो वो उसको फेवर कर रही थी, और जब टेलविंड थी तो अपोज कर रही थी, ठीक है? तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि मेरा एच जो है वो इंक्रीज हो गया होम बाउंड ग्राउंड स्पीड जब मेरे पास हेडविंड थी। तो मेरा जो डीसीपी है वो मेरा बढ़ के कहाँ चला गया? वो मेरा चला गया टुवर्ड्स द क्रिटिकल पॉइंट, मूव टुवर्ड्स द वेयर डेस्टिनेशन। बी मेरी डेस्टिनेशन है और ए मेरा डिपार्चर है। तो गाइज ये हो गए हमारे मोटे मोटे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट, इनको मैं नटशेल में भी लिख दूंगा। ऑलराइट, अब हमारा 3 पॉइंट हो गए डन। लेट्स मूव टुवर्ड्स योर फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, इट्स नॉट दैट हार्ड टू अंडरस्टैंड। सो जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो लेट्स गो फॉर दी फोर्थ पॉइंट। गाइस फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट में ये चीज ध्यान रखना, देखो ग्राउंड स्पीड और ट्रू एयर स्पीड, ओके? सो अगर मेरी जो ट्रू एयर स्पीड है वो मेरी कम हो जाती है, अगर मेरी एयरक्राफ्ट की ट्रू एयर स्पीड कम हो जाती है,
ठीक है, तो मेरे क्रिटिकल पॉइंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो देखो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ट्रू वेव स्पीड का कम होना मतलब बेसिकली कम होना मतलब कि आपके पास हेडविंड वाली सिचुएशन है और हमें पता है जब हेडविंड वाली सिचुएशन आती है तो जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है वो इट मूव्स टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन। सीपी मूव्स टुवर्ड्स डेस्टिनेशन। ये जो है मेरा डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है? और जो क्रिटिकल जो डीसीपी है, डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट है, वो मेरा इंक्रीज़ कर जाएगा अगर मेरी ट्रू एट स्पीड कम हो रही है तो, ठीक है? और वहीं अगर मैं एक फिफ्थ पॉइंट लेता हूँ, अगर मेरी ट्रू एट स्पीड जो है, वो कम हो गई और अगर मेरी ट्रू एयर स्पीड ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा? ट्रू एयर स्पीड ज़्यादा हो रही है इसका मतलब तो ऐसा ही हो गया ना कि आपके पास टेल विंड है और हमें पता है जब हमारे पास टेल विंड होती है तो मेरा जो क्रिटिकल पॉइंट है इट मूव्स टुवर्ड्स डिपार्चर, ठीक है? और डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट जो है वो हो जाता है अपना कम। ओके, तो ये टैस अगर देखो क्वेश्चन में कई बार क्या होता है डीडीसीए में क्या होगा आपको एक क्वेश्चन देंगे वो, ठीक है? उसमें आपको सिंपल बोल देंगे कि आपका क्रिटिकल पॉइंट जो है सपोज़ 500 था, सपोज़ ऐसे क्वेश्चन आएँगे कि 500 नॉटिकल माइल आपका क्रिटिकल पॉइंट था। अब आपकी जो ट्रू एयर स्पीड है वो जो हो गई है कम। फिर वो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछेंगे कि भई अब आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या होना चाहिए? एक तो ये सेम डाल देंगे, एक हाफ डाल देंगे, एक सपोज़ ज़्यादा डाल दिया 600 और एक जो है कम डाल दिया सपोज़ डाल दिया 400 अब आप इनमें से कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखिए आपने अभी पढ़ा कि मेरी ट्रू स्पीड कम हो गई, तो इसको अप्रोच करने का तरीका है अगर मेरी ट्रू स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब मेरे पास क्या है हेडविंड और अगर हेडविंड है तो हमने पढ़ा है कि वो जो है डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर जाता है यानी कि जो मेरा डीसीपी है वो बढ़ जाता है। तो 500 था पहले, तो 500 तो रहेगा नहीं, मिडवे में भी होगा नहीं, कम भी रहेगा नहीं, ज़्यादा ही होगा। तो द करेक्ट आंसर इज़ 600। तो ये इसको अप्रोच करने का ये तरीका है। तो अब क्या हो गया 600 इसका आंसर हो गया, अगर कम है तो। ठीक है? ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो जस्ट आपको एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया कि इन पॉइंट से आप कैसे क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो 5 पॉइंट ये क्लियर हो गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये भी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बारी कंफ्यूज करने के लिए डीजीसी आपको क्रिटिकल पॉइंट के क्वेश्चन के अंदर फ्यूल और एंड्योरेंस दे देती है। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट इज इंडिपेंडेंट। क्रिटिकल पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्यूल एंड एंड्योरेंस। कितनी आपकी एयरक्राफ्ट की एंड्योरेंस है, कितना आप फ्यूल लेके जा रहे हो, उससे क्रिटिकल पॉइंट के डिस्टेंस का कोई भी लेना-देना नहीं है। बिकॉज़ क्रिटिकल पॉइंट जो है डिस्टेंस, वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है और स्पीड आपके फ्यूल पे डिपेंड नहीं करती और आपके एंड्योरेंस पे डिपेंड नहीं करती। इसीलिए क्रिटिकल पॉइंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ योर फ्यूल एंड एंड्योरेंस। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। ऑलराइट, अब इसमें लेट्स गो फॉर दी सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट क्या है गाइस? सी, तो हमने अभी तक ये पढ़ लिया हेडविंड का क्या रिलेशन होता है, टेलविंड का क्या रिलेशन होता है। अभी इन सारे पॉइंट्स को आई विल रिवाइज फॉर यू गाइस सो दैट यू डोंट गाइस डोंट गेट कंफ्यूज। अब बेसिकली हमने पढ़ा था कि जब हमारी अबीम विंड्स होती है तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि उस केस में मेरा एच और ओ जो है वो सेम रहता है, ठीक है? तो जब मेरा अबीम विंड्स होते हैं, बीम विंड्स जो कि मैंने आपको बताया था, उस केस के अंदर मेरा ओ बराबर हो गया एच, इसलिए मेरा जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मिड पॉइंट पे आता है। जो मेरा क्रिटिकल पॉइंट जो है मेरा मिड पॉइंट पे मेजॉरिटी आता है। बट एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है, जस्ट अ सेकेंड, कि आपका कैसे फर्क पड़ता है ये देखिए। इसमें टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो एक चीज़ ध्यान रखना गाइज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब आपके अबीनमेंट्स होते हैं, तो आपका क्रिटिकल पॉइंट तो सेम रहेगा, बट टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा।
ठीक है? अब ये कैसे हुआ? तो वो मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम्पल लेके। देखो, अगर आपका सपोज़ ये पॉइंट, ये बहुत कन्फ्यूज़िंग पॉइंट है, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि डिस्टेंस को कुछ नहीं हो रहा बट टाइम क्यों बढ़ रहा है? तो वो देखिए, अब आपके 2 ए और बी है, सपोज़ ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, वो है 500 नॉटिकल माइल्स, ठीक है? अब ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट जो है मैंने ले लिया 250 नॉटिकल माइल पे। यहाँ से मेरी जो स्पीड है वो है होम बाउंड ग्राउंड स्पीड और ये है मेरी आउटबाउंड ग्राउंड स्पीड। गाइस मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास अबीम विंड्स हैं, ठीक है? मेरे पास अबीम विंड्स आ रही हैं और मेरा एयरक्राफ्ट ए से बी फ्लाई कर रहा है, तो मेरी लेफ्ट साइड से मुझे विंड मिल रही है, ठीक है? तो मतलब पोर्ट साइड से मुझे विंड्स आ रही हैं। तो गाइस देखिए, अगर आपकी अबीम विंड्स है, आपको पता है डिस्टेंस टू क्रिटिकल पॉइंट जो है, वो होता है डी इंटू एच बाय ओ प्लस एच। आप एक बात नोटिस करिए, जब आपकी अबीम विंड्स हैं, तो आपके होम बाउंड ग्राउंड स्पीड को भी और आउटबाउंड ग्राउंड स्पीड को भी वो सेम अफेक्ट कर रही है, तो एच और ओ जो होगा सेम होगा और आपका क्रिटिकल पॉइंट जो है मिड पॉइंट पे ही लोकेट करेगा, जो कि आएगा डी बाय टू अबीम विंड के केस में। बट आप कह रहे हैं कि अब जो मेरे को डिस्टेंस तो सेम है, वो 250 नॉटिकल माइल पे ही है, बट मुझे उस क्रिटिकल पॉइंट पे जाने पे टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है? तो वो क्यों लग रहा है आप देखिए, ये था मेरा ए, ये था मेरा बी और यहाँ से मेरी आ रही थी विंड, यहाँ था मेरा क्रिटिकल पॉइंट। गाइस अब हमने जो टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट है, वो हमें पता है क्या होता है। टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट होता है मेरा डिस्टेंस टू क्रिटिकल, बिकॉज़ देखो टाइम स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम जो होता है वो होता है मेरा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हुआ ये, और ये हो गया जी फुल और आउटबाउंड स्पीड। अब गाइस देखो, जब आपकी विंड इधर से आ रही है तो उसमें डिस्टेंस तो मेरा यही रहेगा क्योंकि मेरी आउटबाउंड और होम बाउंड स्पीड तो वही रहेंगी। बट जब आप अपने डेस्टिनेशन से क्रिटिकल पॉइंट की तरफ जा रहे होंगे, तो अब आप स्ट्रेट नहीं जा सकते क्योंकि आपका जो है ट्रैक, आपको विंड्स पुश करेंगी राइट की तरफ, क्योंकि लेफ्ट से आ रही है आपको राइट की तरफ पुश करेंगी। तो अब आप जो है थोड़ा सा क्रैब एंगल लेके जाओगे। तो आप जब ए से क्रिटिकल पॉइंट की तरफ ट्रैवल कर रहे हो, यू विल क्रैब इनटू द विंड्स, क्रैब इनटू द winds, and because you will crab into the winds, because आपका 9 in being winds 90 degree to the tracks, your critical time to the critical point increases, because आपको थोड़ा सा क्रैप तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो जब आप थोड़ा सा क्रैप करोगे तो आपको, जब आप विंड्स के अंदर क्रैप कर रहे हो, सो योर यू विल गेट लिटिल हेडविंड। सो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, when you crab you will get little headwind, ठीक है? तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगी, हल्की सी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है? जब आपकी स्पीड रिड्यूस हो गई, तो आपका क्रिटिकल पॉइंट पे टाइम का क्या हो गया, वो ज्यादा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, मान लिया स्पीड तो रिड्यूस हो गई, तो वो डिस्टेंस में भी तो हो ही होगी। बिल्कुल हो ही होगी, बट आप एक बात देखिए ना, डिस्टेंस में इक्वली इफेक्ट पड़ता है। आपके चाहे आउटबाउंड हो चाहे होम बाउंड हो, तो उन पे इक्वली इफेक्ट पड़ता है। तो अगर इक्वली इफेक्ट पड़ रहा है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है आपके इफेक्ट्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज अगर मेरी स्पीड सपोज एच जो थी वो 50 थी, अब वो 50 होके मेरी हो गई 40, ठीक है? तो ये एच भी 40 होगा और ये एच भी 40 होगा, वही केस आ गया ना कि ओ बराबर एच है। चलो इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मैटर है ये, बट लेट्स इसको एक बार और देखते हैं। सबसे पहले देखो, गोल्डन रूल तो ये चीज आपको याद दिमाग में बैठानी ही पड़ेगी कि इन द केस ऑफ बीम विंड्स, अगर आपकी अबीम विंड्स है तो डीसीपी तो सेम रहेगा और टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आपका
बढ़ जाएगा। देखो, डिस्टेंस सेम क्यों रहेगा वो मैंने आपको बता दिया। जब आपकी अबीम विंड्स हैं, सपोज यहाँ से आ रही है, ये हो गया बीम विंड्स, तो आपके एयरक्राफ्ट को क्रैप करना पड़ता है। ठीक है, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ से मेरा एच है, यहाँ से मेरा ओ है। तो जो अबीम विंड्स है इट विल अफेक्ट ओ, ये मेरी होगी विंड्स। तो वो ओ को और एच को सेम तरीके से अफेक्ट करेंगी। तो मेरा डिस्टेंस हमेशा d/2 रहेगा इन द केस ऑफ अबीम विंड्स। बट मेरे को टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा उस क्रिटिकल पॉइंट पे जाने के लिए, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा क्रैप एंगल मेरे को मेंटेन करना पड़ेगा टू रीच माय क्रिटिकल पॉइंट, सो दैट आई डोंट ड्रिफ्ट ऑफ कोर्स, मैं अपने कोर्स से ड्रिफ्ट ना हो जाऊं। सो आई विल मेंटेन सर्टेन क्रैब एंगल। एंड व्हेन आई एम मेंटेनिंग सर्टेन क्रैब एंगल गाइस, देखो अब ये मेरे को हेडविंड यहाँ से मेरे को बीम विंड्स आ रही थी। अब ये जब मैं इसको क्रैब करता हुआ जाऊंगा तो इट विल गिव मी अ लिटिल हेडविंड, ये मेरे लिए कन्वर्ट हो जाएगी थोड़ी सी हेडविंड में। और जब मेरे में हेडविंड में कन्वर्ट हो जाएगी तो मेरा जो ग्राउंड स्पीड है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जब मेरा ग्राउंड स्पीड रिड्यूस हो जाएगा तो गाइस मेरे को वहां अपने क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचने के लिए उतना टाइम नहीं लगेगा, मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। अंडरस्टूड। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखना कि जब आपकी अबीम विंड्स हैं तो आप क्रैप करोगे। क्रैप के लिए करने पे आपको थोड़ी सी लिटिल हेडविंड यू विल गेट, बिकॉज ऑफ विच योर टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, आप इसको यू कैन लर्न इट दिस वे। अबीम विंड्स, क्रैप, यू गेट लिटिल हेडविंड एंड योर टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट इंक्रीजेस। ओके, नाउ अब ये लेट्स सी कौन सा पॉइंट था, ये था हमारा पॉइंट नंबर 7। तो 7 पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब हम जाएंगे अपने पॉइंट नंबर 8 पे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 8। गाइस पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है कि अगर मैंने आपको बताया था आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो फ्यूल और एंड्योरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका फ्यूल कंजप्शन बढ़ गया, ठीक है, या फ्लाइट फ्यूल कम हो गया, तो डिस्टेंस टू सीपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो अगर आपका फ्यूल कंजप अगर क्वेश्चन में डीजी से आपको एक कंफ्यूज करने के लिए देता है कि योर फ्यूल कंजप्शन इंक्रीज और आपका जो है फ्लाइट का जो फ्यूल है वो कम हो गया, डज नॉट अफेक्ट डज नॉट अफेक्ट क्रिटिकल पॉइंट, वो वहीं रहेगा जहां पर है, क्योंकि फ्यूल और एंड्योरेंस पे हमारा क्रिटिकल पॉइंट जो है डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, बट एक चीज आप आखिरी पॉइंट जो नाइन्थ पॉइंट है वो ध्यान रखना कि अगर आपका अबीम विंड, सपोज क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास आपको अबीम विंड्स मिल रहे थे एंड नाउ अबीम विंड्स की जो वैल्यू है अबीम विंड्स डबल, या आपकी जो अबीम विंड्स है वो इंक्रीज हो गई। तो मैंने आपको बताया था गाइस डीसीपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगी। बट हाँ, टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट और बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आपको अभी मैंने तरीका बताया था कि अगर अबीम विंड्स आ रही है तो लिटिल हेडविंड थी, तो जो हेडविंड है वो थोड़ी-सी और मिलेगी, और अगर हेडविंड और मिलेगी तो आपका टाइम टू क्रिटिकल पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है? सो गाइज़ ये जो 9 पॉइंट्स है ना, ये जो 9 पॉइंट्स हैं आपको बेसिकली एटलीस्ट 70 से 80% डीजीसीए के न्यूमेरिकल इन 9 पॉइंट्स को समझने से डायरेक्ट क्वेश्चन देख के ही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है? तो इन 9 पॉइंट्स को आप फेयर अप करो नोट्स में, और इन 9 पॉइंट्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। बट इन 9 पॉइंट से आई अश्योर यू कि आपके 90% यू कैन सॉल्व इजीली 80 टू 90% क्वेश्चन व्हिच कम्स ऑन द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट खत्म हो गया। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी गाइस, इट विल बी ऑन योर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ठीक है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न क्या है हम इस पे करेंगे, और इनके पॉइंट ऑफ नो रिटर्न खत्म होने के बाद गाइस इसके दोनों के न्यूमेरिकल और क्वेश्चन बैंक मैं आपको साथ में कराऊंगा। ठीक है, तो मीनवाइल व्हाट यू डू इज you revise all these 9 points, whatever your doubt is DM me on Instagram, and please
like the video and share it with your friends who are preparing for the DGCA, upcoming DGCA exams, or they want to give the DGCA exams in future. Please उनके साथ share करें, सब्सक्राइब माय चैनल और ऑल्सो नोटिफिकेशन बेल आप हिट करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ एंड यू विल गेट इट. सो बेसिकली अभी जो एग्जाम्स हैं दे आर शेड्यूल्ड फॉर फेब्रवरी. जो डीजीसी एग्जाम्स होंगे वो अभी फेब के लिए शेड्यूल होंगे जो हमारा नेक्स्ट होगा. तो आई विल ट्राई टू फिनिश द नेविगेशन सिलेबस. अभी तो मैं रेगुलर अपडेट्स नहीं कर रहा हूँ, डाल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ आई हैव सम ऑफ माय ओन वर्क एट द मोमेंट. तो बट अभी मैं कोशिश करूंगा कि बिफोर द फेब्रवरी एग्जाम मैं एटलीस्ट नैप का सिलेबस तो कंप्लीट ऑनलाइन कर दूं, ताकि आप जस्ट आपको मेरी वीडियोस देखनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं. और क्वेश्चंस भी मैं आपको क्वेश्चन बैंक आई विल पुट I'm compiling all the question and I will put it as a PDF so that आप जैसे जैसे मैं चैप्टर करा रहा हूँ आप उनके क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं. Okay, guys, so please like, share, and subscribe my video. And thank you for watching. Take care. Bye bye.